नमस्कार, हमारी खास पेशकश फेल है फायर सिस्टम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। दिया तले अंधेरा वाली कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। ये कहावत चरितार्थ होती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों पर। हमीदिया की घटना के बाद स्वराज एक्सप्रेस ने फायर सिस्टम की ग्राउंड रिपोर्ट जाननी चाहिए तो हालात बद से बदतर निकले, जिसकी तस्वीर दिमाग में घूम रही थी। अब भी लोगों की जान भगवान भरोसे ही है। कहीं नगर निगम मुख्यालय में फायर सिस्टम ही नहीं है तो कहीं फायर सिस्टम केवल दीवार की शोभा बढ़ा रहे हैं। कल्पना कीजिए, जिस विभाग की जिम्मेदारी दूसरों को आग से सुरक्षित रखने की है, उनके खुद के ऑफिस में यदि फायर जो सेफ्टी सिस्टम है वो फेल साबित हो तो फिर क्या ही हो। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, ग्वालियर की, जबलपुर और बड़वानी के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां दिया तले अंधेरा कायम है। आज चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम फेल है फायर सिस्टम में। चलिए सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। हमीदिया हादसे के बाद भोपाल में प्रशासन सुस्त पड़ा हुआ है। राजधानी में अभी भी सरकारी भवन और निजी संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम नाकाफी साबित हो रहा है। जब वीवीआईपी वाली जगह पर यह हाल है तो फिर दूर दराज की नगर पालिका और नगर पंचायतों में तो मानिए कि सब भगवान भरोसे है। आगे बढ़े उससे पहले राजधानी में कैसी है व्यवस्थाएं, हमारी खास रिपोर्ट देखिए। हमीदिया की घटना के बाद भी प्रशासन सुस्त। निगम दफ्तरों में नहीं फायर सेफ्टी सिस्टम, जिम्मेदारों का वही रटा रटाया आश्वासन। घटना के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन? सरकारी भवन और निजी संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम के पुख्ता इंतजाम हो, इसके लिए समय समय पर आग सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसके बावजूद भी निगम के दफ्तरों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है। नगर सरकार के मुखिया और प्रतिनिधियों का निगम कार्यालय में आना जाना लगातार रहता है। इसके बावजूद किसी को होने वाले हादसों की चिंता नहीं है। बड़े शहरों में फायर सेफ्टी सिस्टम में इतनी लापरवाही हो रही है तो नगर पालिका, नगर पंचायत में क्या हाल होगा, ये सिर्फ समझा जा सकता है। दिया तले अंधेरा, यह कहावत जरूर सुनी होगी। हम इस वक्त खड़े हैं भोपाल के नगर निगम के मुख्य कार्यालय में। आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर आयुक्त, उपायुक्त से लेकर सारे शहर की जो सरकार है उसके अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं और आप यहाँ पर आयुक्त बैठते हैं जो BS चौधरी है, इसके बगल में सारे अधिकारी बैठते हैं और साथ में जो यहाँ कर्मचारियों के लिए भी जगह है, लेकिन कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर नहीं है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि ये एक मीटिंग हॉल है। यहाँ पर हम आपको एक अपने सहयोगी नारायण से कहेंगे कि वो एक दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अधिकारियों की यहाँ मीटिंग होती है, लेकिन अब कहीं भी वो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ नहीं लगा हुआ है। हम आपको अब लेके चलते हैं अंदर, जहाँ पार्षद और एक उनकी बड़ी बड़ी बैठक यहाँ पर होती है, कह सकते हैं शहर का सदन जिसे हम बोल सकते हैं, उस चैम्बर में आपको लेके चलते हैं। अब ये पूरा चैम्बर है, सदन है, यहाँ पर सदन लगती है, सारे पार्षदगण यहाँ पर बैठते हैं। पूरा व्यवस्थित तरीके से ये सजाया गया है। हालांकि अभी कोई यहाँ पर नहीं है क्योंकि पिछले 1 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, हम आपको उनकी हालत दिखाते हैं। निगम दफ्तरों में फायर सेफ्टी सिस्टम न होने और विधिवत रूप से संचालित न होने के मामले में जब एडिशनल कमिश्नर SK परिहार से बात की गई तो उन्होंने स्वीकारा कि जल्द ही पूरे सिस्टम को दुरुस्त कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति चल रही है, इसमें फायर का ध्यान देना सभी बिल्डिंग्स के जो मालिक हैं उनको एवं सभी संस्थान हैं उनको बहुत आवश्यक है। तो हम शहर के सभी अस्पतालों और सभी बिल्डिंग्स का फायर ऑडिट तो करवा ही रहे हैं। साथ ही जो नगर निगम की बिल्डिंग्स हैं तथा नगर निगम के ऐसे ऑफिस हैं जहाँ की फायर इक्विपमेंट लगना आवश्यक है, वहाँ भी हम लोग समीक्षा करवा रहे हैं। तो देखा, जैसे कोर्ट में तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता रहता है, वही हाल राजधानी भोपाल में है। लगता है एक घटना के बाद भी दूसरी घटना का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आखिर जिम्मेदार अपनी जवाबदारी क्यों नहीं समझ रहे? क्या पूरी सिस्टम में ही दीमक लग चुकी है?
नगर निगम है जो दूसरों को समझा देता है, दूसरों के बारे में कहता है और दूसरों को उनका ये जिम्मेदारी भी बनती है कि पूरे शहर में जो आग के एक्सक्यूसर हों वो प्रत्येक दुकानों पर हों। जब चूंकि उनके कार्यालय में अपने नहीं है तो ये प्रतिदिन खड़ा होता है। कैमरा पर्सन नारायण के साथ अरविंद चौहान। तो राजधानी भोपाल के बाद अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां फायर विभाग अस्पतालों और संस्थानों में जाकर फायर ऑडिट करता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस नगर निगम विभाग में उनके तहत फायर अमला आता है उसी निगम मुख्यालय में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट ही नहीं है। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। एक घटना के बाद जागा प्रशासन, समूचे प्रदेश में फायर सेफ्टी जांच शुरू। ननी मुख्यालय में ही नहीं है फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, सिस्टम में ही लग चुका है दीमक। प्रदेश के हमीदिया अस्पताल में आगजनी की घटना के बाद समूचे प्रदेश में फायर सेफ्टी की जांच शुरू हो गई है। ग्वालियर में भी फायर विभाग द्वारा विभिन्न अस्पतालों और संस्थानों में जाकर फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस नगर निगम विभाग के अंतर्गत फायर अमला आता है और जो संस्थानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कर रहा है उसी नगर निगम के मुख्यालय में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। जी हां, बात कर रहे हैं सिटी सेंटर स्थित नगर निगम मुख्यालय की, जहां पर कई अधिकारी और कर्मचारी रोज काम करते हैं और शहर के तमाम लोग रोज यहां अपने काम लेकर आते हैं। ऐसे में अगर ईश्वर ना करे कि इस बिल्डिंग में कोई आगजनी की घटना हो जाए तो उस पर काबू पाने के लिए इमारत में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हमीदिया अस्पताल की घटना के बाद समूचे प्रदेश में जो फायर विभाग है उसको निर्देश दिए गए थे कि अस्पताल हो या फिर आम बिल्डिंग, उसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां फायर इक्विपमेंट है कि नहीं। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उससे निपटने के लिए क्या है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे दिया तले अंधेरा। जी हाँ, दिया तले अंधेरा इसलिए कह रहे हैं कि नगर निगम ग्वालियर का जो नगर निगम कार्यालय है, मुख्यालय है, वहां पर फायर इक्विपमेंट के नाम पर केवल 1-2 टंकी जो है गैस की, जिस तरह से कहते हैं, वो रखी हुई है। और ये आप देखिए कि ये केवल अभी लाया गया है इसको, क्योंकि जो घटना हुई थी उसके बाद समूचे शहर में जब जांच पड़ताल की गई तो इसको लेकर आए हैं विंटेक्स की, जो इसमें डेट भी दिखा रहे हैं कि 25/10/2021 को ये रखी गई थी। हालांकि एक्सपायरी नहीं हुई। हमारे साथ मौजूद है दीपक जी, इनसे हम चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट भी हैं और वरिष्ठ सीनियर पत्रकार भी हैं। दीपक जी, यहाँ नगर निगम में आप रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, क्या लगता है आपको शहर में जो लगातार नगर निगम एनओसी दे रहा है और इसकी बिल्डिंग के क्या हालात हैं? ये इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं, जो गैस का सिलेंडर यहाँ रखा हुआ है, ये केवल यहीं रखा हुआ है। आपको किसी अधिकारी के चैम्बर में या किसी कार्यालय में नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ रिकॉर्ड रूम भी है जिसमें 2 बार आग भी लग चुकी है। यहाँ पे MIC का कस था, यहाँ भी 1 बार आग लगी थी और तब यही परेशानी सामने आई थी कि यहाँ पर फायर इक्विपमेंट नहीं है। तो बिल्कुल ये स्थिति है। अभी यहाँ पर जो कर्मचारी भी बैठते हैं, ये कब से रखा गया है यहाँ पे? अभी जानकारी ही नहीं है सर उसके बारे में। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? कौन ने रखा था ये साहब रख गया, 12 सिंह यादव। अच्छा, कितने रखे हैं ऐसे? नहीं है तो सर यही रखा है। इस संबंध में हमारी टीम ने जब नगर निगम के फायर ऑफिसर विवेक दीक्षित से चर्चा की तो उनका कहना था कि अभी टेंडर आमंत्रित किए गए हैं, जल्द ही व्यवस्था कर ली जाएगी। मसलन उससे पहले अगर बिल्डिंग में कोई आगजनी हो जाएगी तो फिर ईश्वर ही जाने कि क्या होगा। खास बात यह है कि इस इमारत को बने लगभग 10 साल हो गए हैं, उसके बावजूद नगर निगम अपने ही मुख्यालय में फायर सिस्टम नहीं लगवा पाया है। फायर कंसल्टेंट के माध्यम से प्लान बनने के लिए तैयार कर दिया गया है, तो सिस्टम बहुत जल्दी अपडेट हो जाए। जैसे हम गए थे उसमें भी देखने के लिए जी, एक टंकी रखी थी बस, उसके अलावा कुछ नहीं सर, आपने फिर जायजा नहीं, मेरे खुद के हाथों से रखे हुए हैं। फायर कितने रखे हैं? करीब 18 सिलेंडर रखे हुए हैं। अधिकारियों का तर्क है कि उनकी बिल्डिंग के पास ही फायर अमले का मुख्यालय है, लिहाजा ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन सवाल उठना भी लाजमी है, अगर बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए और लोग अगर फंस जाए तो क्या प्रशासन हमीदिया जैसी कोई घटना का इतिहास दोहराएगा? और शायद इसी को कहा जाता है कि दिया तले अंधेरा। कहते हैं कि दिया तले अंधेरा यही होता है कि सब कुछ हर जगह एनओसी ये देते हैं और हर विभाग हो, चाहे अस्पताल हो या कोई सरकारी इमारत हो या कमर्शियल इमारत हो, एनओसी देते हैं। लेकिन खुद की जब बात आती है तो उनके यहाँ कोई भी संसाधन नजर नहीं आए। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। तो आग से बचने के लिए जरूरी सिस्टम को लगाने के लिए नगर निगम कड़े प्रावधान कर रहा है। लेकिन खास बात तो यह है कि खुद नगर निगम मुख्यालय में कोई हादसा अगर होता है तो आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं हाल संस्कार धानी जबलपुर का।
क्या है वहां के हालात, इस खास रिपोर्ट में देखिए। की खुल रही नींद, फिर भी दिया तले ही अंधेरा। ननी मुख्यालय के शोपीस फायर इक्विपमेंट, आग के खतरे के बीच काम कर रहे कर्मचारी। प्रदेश में बड़ी इमारतों और घरों में आग लगने की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी इमारतों में आग को बुझाने के लिए काम आने वाले फायर सेफ्टी सिस्टम नदारद है। खास बात तो यह है कि इन फायर सेफ्टी सिस्टम को लागू करने वाले नगर निगम मुख्यालय में ही फायर सेफ्टी सिस्टम यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर खराब पड़े हैं। पूर्व में नगर निगम मुख्यालय में 22 फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर अब खराब हो चुके हैं या फिर रिपेयरिंग के नाम पर निगम के गोदाम में जमा हैं। एकमात्र फायर एक्सटिंग्विशर नगर निगम आयुक्त के कक्ष की दीवार के माथे पर टीके का काम कर रहा है। नगर निगम मुख्यालय की बात करें तो लगभग 22 फायर एक्सटिंग्विशर्स हमने वहां पर लगा के रखे थे। उनमें से कुछ अभी फिलहाल रिफिलिंग के लिए गए हुए हैं। नगर निगम मुख्यालय में हर विभाग की अपनी इमारत है, लेकिन किसी भी इमारत में आग बुझाने के संयंत्र नहीं लगाए गए हैं। इन इमारतों में बिजली के पुराने हो चुके तार और जंक्शन का जाल बता रहा है कि ये कभी भी आग पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हादसा होने पर आग पर काबू पाने के लिए कोई इंतजामात नहीं है। नगर निगम मुख्यालय में शहरी सीमा में रहने वाले लोगों की संपत्ति और भवनों से जुड़ी जरूरी कागजात, टैक्स के लेन देन का हिसाब और जन्म मृत्यु के आंकड़े रखे जाते हैं। लगभग 1 सैकड़ा से ज्यादा लोग निगम मुख्यालय में काम करते हैं। इन सबको आग से बचाने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। फायर ब्रिगेड प्रभारी कुशाग्र ठाकुर ने माना कि नगर निगम मुख्यालय और उसके अन्य भवनों में फायर सेफ्टी सिस्टम को लगाने के लिए राज्य शासन से अनुमति मांगी गई है कि जल्द ही ऐसे सिस्टम को नगर निगम अपने भवनों में लगा देगा। कुछ मिसप्लेस भी हो गए हैं और नगर निगम ही नहीं, नगर निगम के द्वारा संचालित जैसे जोन कार्यालय हैं या फिर अन्य जो भवन है जो नगर निगम संचालित जिन्हें करता है, उनमें भी फायर सेफ्टी सिस्टम्स लगाने की और उन्हें मेंटेन्ड और वर्किंग कंडीशन रखने की हम पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। शहर के अस्पतालों की बात की जाए तो अभी तक महज 3 दर्जन अस्पतालों में ही फायर सेफ्टी सिस्टम को लगाया गया है, लेकिन दर्जनों ऐसे अस्पताल और ऊंची इमारतें हैं जहां पर आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। जाहिर है कि इस व्यवस्था को लागू करने वाला विभाग भी अपने कार्यालय में यह सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। ऐसे में दूसरों से व्यवस्था लागू करने की उम्मीद कैसे ही की जा सकती है। जबलपुर से अरविंद दुबे की रिपोर्ट। कहने को तो रायपुर भी राजधानी है और कम से कम राजधानी की फायर व्यवस्था तो दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने नगर निगम के दफ्तर में फायर सेफ्टी का जायजा लिया तो आलीशान दफ्तर में फायर सेफ्टी के उपकरणों को लेकर लापरवाही साफ नजर आई। लापरवाही को बयां करती छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। फायर सेफ्टी सिस्टम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति, एक्सपायरी डेट का उल्लेख ही नहीं। महापौर एजाज ढेबर का गैर जिम्मेदाराना बयान, होमगार्ड विभाग पर डाल दी अपनी बात। बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तो वहां भी कुछ हालात मध्य प्रदेश के जैसे ही हैं। जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने रायपुर नगर निगम के दफ्तर में फायर सेफ्टी को लेकर प्रबंधों का जायजा लिया तो आलीशान दफ्तर में किसी भी फ्लोर पर फायर सेफ्टी के लिए लगाए गए सिलेंडर में एक्सपायरी डेट का उल्लेख ही नहीं था। ये माना जाता है कि फायर सेफ्टी के लिए लगाए गए इन सिलेंडर्स की जांच हर सप्ताह होनी चाहिए, लेकिन इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं होने के संकेत दिखे। रायपुर नगर निगम की इमारत में हालत देखिए आप कि ये जो फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सिलेंडर आप देखेंगे इसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है, यानी कि ये सिलेंडर कब इंस्टॉल किया गया, कब इसकी एक्सपायरी डेट है किसी को नहीं पता है। हम इसमें आपको और चीज़ें दिखाते हैं कि इसमें भी कुछ डेट है। यहाँ पे आप देखिए कि इसको कट करके 2022 लिख दिया गया है और बहुत सी चीज़ें हैं मैं जो आपको इसमें दिखाऊं कि इसमें कुछ प्रावधान लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें इस बात का उल्लेख भी होता है कि इसका हर सप्ताह इसका चेकअप होना चाहिए, इसकी कैसी स्थिति है इसके अंदर गैस की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है। ये जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ आपको दिखाऊं कि ये वो फ्लोर है जिसमें मेयर खुद बैठते हैं और फायर सेफ्टी को लेकर जिस प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं है उसको ये बयान करता है। हालांकि जिस तरीके से हमने महापौर से बात की तो उन्होंने इस बात को कहा है कि फायर सेफ्टी की जो जिम्मेदारी होती है फिलहाल नगर निगम के पास नहीं है और ये मामला अगर हमने उनके संज्ञान में लाया है तो निश्चित तौर पर वो प्रशासन से इस संबंध में बात करेंगे।
इस संबंध में गंभीर मामलों को लेकर हमने महापौर एजाज घेवर से बात की तो उनका गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया। महापौर एजाज घेवर का कहना था कि नगर निगम के पास फायर सेफ्टी के लिए कदम उठाने के अधिकार नहीं है, यह पुलिस के होमगार्ड विभाग के पास है। हालांकि उन्होंने स्वीकार की कि यह बहुत जरूरी विषय है। बहुत अति आवश्यक है, इसको हर महीने 2 महीने में इसको एक बार इसकी चेकिंग होना चाहिए, जिसमें कोई ऐसे घटना ना घटे या फिर कोई ये ना हो कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना ना घट जाए। तो सिर्फ नगर निगम की बात नहीं है, ये रायपुर शहर में जहां पर भी इस चीज का अगर वो लगा हुआ है, फायर सेफ्टी लगी हुई है, तो उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो देखा कि किस तरह लोग सरकारी भवनों में अपनी जान दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं। अगर जिम्मेदार पद पर बैठे लोग इस तरह के बयान देते नजर आएंगे तो फिर प्रशासन के नियम कायदों का क्या मतलब? इसी को कहते हैं कि दिया तले अंधेरा। जो गैस सिलेंडर्स हैं किस प्रकार से सुनिश्चित हो कि इनकी अवस्था अच्छी हो, इस बात को लेकर अब गंभीरता दिखाई जाएगी। रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, स्वराज एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद अब बात की जाएगी मध्य प्रदेश के बड़वानी की। तो अब आखिर में आपको लेके चलते हैं बड़वानी, जहां भी लगभग यही हाल है। यहां भी लापरवाही अपने मापदंडों पर खरा उतरने की कोशिश कर रही है। बड़वानी में किसी भी भवन या ऑफिस में अग्निशामक यंत्र नहीं लगे हैं और हर बार जिम्मेदारों के द्वारा केवल मिलते हैं तो सिर्फ आश्वासन। अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से हर बार बचते नजर आते हैं। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सरकारी भवनों में नहीं अग्निशामक यंत्र, क्या किसी घटना को दी जा रही है दावत? नपाध्यक्ष ने अभी तक क्यों नहीं ली सुध? प्रशासनिक अधिकारियों ने क्यों नहीं किया ऑडिट? अगर हम बात बड़वानी नगरपालिका की किसी सरकारी भवन या ऑफिस की करें तो वह भी मध्य प्रदेश के अन्य भवनों के नक्शे कदम पर ताल से ताल मिला रहा है। और यहां तो और भी बुरे हाल हैं कि अग्निशामक यंत्र ही नहीं है, लेकिन किसी अधिकारी या कर्मचारी ने जहमत तक नहीं उठाई कि लोगों की जान माल सुरक्षित करने के लिए फायर ऑडिट कराया जाए। जब इस मसले पर नगर पालिका अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने सीएमओ से बात कर अग्निशामक यंत्र लगवाने की बात कही। हालांकि पूरी की पूरी व्यवस्था ही भगवान भरोसे चल रही है। देखिए, मेरे संज्ञान में बात आई है, मैं सीएमओ से चर्चा करके सीएमओ को निर्देश दूंगा कि हर जगह जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर अग्निशामक यंत्र लगना चाहिए, और अगर नहीं है तो सीएमओ से मैं चर्चा करूंगा कि क्यों नहीं है, किस कारण से नहीं लगाई गई, और अगर ये नगर पालिका परिषद के प्रत्येक ऑफिस में या प्रत्येक रूम में होना चाहिए तो उसकी व्यवस्था हम शीघ्र करवा देंगे। बड़वानी से सचिन राठौर। तो फेल है फायर सिस्टम। इस पर अधिक चर्चा के लिए, अधिक संवाद के लिए हम तमाम जगहों पर चलेंगे और देखेंगे वहां की कैसी क्या व्यवस्था है। अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से मौजूद है हमारे संवाददाता अरविंद चौहान, जबलपुर से हमारे साथ मौजूद है अरविंद दुबे, ग्वालियर से हमारे संवाददाता विनोद शर्मा और राजधानी रायपुर से हमारे साथ दिलीप सिंह जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ बड़वानी से फोन लाइन पर भी जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सचिन राठौर। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा भोपाल का। अरविंद, जिस तरह से हमने अभी एक घटना देखी फायर को लेकर भोपाल में हमीदिया अस्पताल में, तो ये मत पूछिए कि एहसास की शिद्दत क्या थी। हमने उस ठहरी शाम में कई जिंदगियों को जलता देखा था और उस आग की घटना के से उपजे दर्द के निशान अभी शायद भरे भी नहीं हैं। इसके बाद अगर राजधानी भोपाल में फायर सिस्टम को लेकर इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है, क्या कुछ व्यवस्थाएं अरविंद जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। अरविंद जी, सबसे पहले जब कोई घटना होती है तो उसमें जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, बढ़ चलकर बयानबाजी करते हैं कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली जाएंगी। क्योंकि उसी से तार से चार जोड़कर जब देखा गया, क्योंकि जब ये हमीदिया का ये मामला हुआ था उसमें कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, कई माओ की कह सकते कोख सूनी हो गई। इसके बावजूद भी अभी तक कहीं भी, क्योंकि यही हमने रियलिटी चेक किया था, सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि जिनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी, हालांकि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें,
विकास। तो यहाँ पर दो प्रकार से फायर सिस्टम काम करता है। एक तो पुलिस फायर सिस्टम काम कर रहा है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, अगर गोहद की बात करें, गोहद में पुलिस फायर सिस्टम काम करता है, और जो महू है इंदौर का, वहां पर पुलिस फायर सिस्टम काम करता है। और साथ में भोपाल, राजधानी भोपाल का कुछ एरिया है जहां पर पुलिस फायर सिस्टम का अपना एक सिस्टम है और एक विभाग है, वो काम करता है। वो अगर पूरी बात की जाए तो लगभग 50 जिलों में पूरा ये काम नगर निगम के जिम्मे है, नगर पंचायतों के जिम्मे है। जहां पर नगर पालिका है वहां नगर पालिका देखती है, जहां पर नगर निगम है उनका काम नगर निगम के अंडर में पूरा ये फायर सिस्टम आता है। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जहां आयुक्त बैठते हैं, जनप्रतिनिधि आते जाते हैं, जब हमने रियलिटी चेक किया तो वहां जो सिलेंडर लगे हुए हैं, सिलेंडर तो रखे हुए हैं, लेकिन सिलेंडरों की जो डेट है वो एक्सपायर हो गई है। सवाल ये सबसे बड़ा उठता है, 2020 में डेट एक्सपायर हो गई है, 2021 भी खत्म होने की स्थिति में है, 1 साल ये हो गया है। अभी हमीदिया जो अस्पताल में जो हुआ था, इससे पहले उज्जैन की बात करें, उज्जैन में घटना हुई थी, इससे पहले ग्वालियर में घटना हुई थी। आए दिन कोई न कोई घटना बड़ी आग की होती रहती है, और जब आग की बड़ी घटना हो जाती है तो सारे जितने भी मंत्री हैं या कोई भी जिम्मेदार है वो बढ़ चढ़कर बयानबाजी करते हैं कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है पूरी शहर की व्यवस्था देखना और कहाँ क्या हो रहा है, ये पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की है। और साफ तौर पर उनके पास अगर किसी के पास फायर का सिस्टम नहीं होता है, अग्निशमन का जो पूरा सिस्टम नहीं लगाए होते हैं, तो चालानी कार्रवाई भी की जाती है। इसके बावजूद साफ तौर पर देखने को मिला है कि जो सिलेंडर आयुक्त के, जो यहाँ आयुक्त है उनके बिल्कुल जो कार्यालय है उसके सामने सिलेंडर रखा हुआ है, हमने आपको विजुअल में दिखाया, उसकी डेट एक्सपायर हो गई है। उन्हें यह पता ही नहीं था कि सिलेंडर रखा कौन सा गया है, कौन सा सिलेंडर है, ये आग बुझाने के काम में आता है तो किस प्रकार की आग बुझाने के काम में आएगा। कि ये अरविंद, ये तस्वीरें नगर पालिका के दफ्तर की हैं। जी 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 बिल्कुल, बताइए। नगर पालिका हो, नगर निगम हो, तस्वीरें पूरे प्रदेश से एक ही जैसी देखने को मिल रही हैं कि वहां अगर सिलेंडर लगा है तो वो एक्सपायर हो गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक है विकास, कि उन्हें जो भी वहां अधिकारी, एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी जरूर है कि जो कह सकते हैं जो दमकल विभाग के कर्मचारी है उन्हें तो फायर के बारे में पता है, लेकिन जब उनका कोई अधिकारी आता है, नगर निगम का जो एडिशनल कमिश्नर है या जो उपायुक्त है, वो जब वहां पर पदस्थ होते हैं तो उन्हें फायर के बारे में ABCD पता नहीं है। तो इसी का खामियाजा है, कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है। वो आते हैं बस फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी करने के बाद सब कुछ फ्री हो जाता है। जब हमने भोपाल में देखने की कोशिश की है तो वहां पर सिर्फ DCP के सिलेंडर हमें नजर आए। DCP का मतलब होता है पाउडर के सिलेंडर, जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक की आग बुझाने में काम आते हैं। अरविंद जी, हम इन सिलेंडर्स पर आगे बातचीत आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ हम सीधा राजधानी रायपुर का रुख करते हैं और हमारे साथ वहां से हमारे संवाददाता दिलीप बने हुए हैं। दिलीप, आपने तस्वीरें राजधानी भोपाल की देख ली हैं, वो अब छत्तीसगढ़ का हम रुख कर रहे हैं, वहां के क्या कुछ हालात हैं, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए दिलीप। हाल बताया, क्योंकि जबलपुर का हाल है, इसी तरह जो छत्तीसगढ़ का है वो भी वही हाल है, क्योंकि यहाँ के जो निगम छत्तीसगढ़ का है वो भी वही हाल है। क्योंकि यहाँ के जो निगम के दफ्तर में हमने जाके जायजा लिया तो देखा कि जो सिलेंडर वहाँ रखे हुए हैं उसमें ना तो कब इंस्टॉल के उसकी तारीख है, ना ही उसको कब डिस्चार्ज करना है और कब एक्सपायरी उसका डेट है, वो नदारद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जो नगर निगम के बिल्डिंग है वहाँ ये हाल है, तो अब दूसरी संस्थाओं की बात छोड़ दीजिए। हाल ही में जब कोरोना काल था, कोरोना की दूसरी लहर पीक पर था, तो राजधानी रायपुर के एक राजधानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लगी थी। उस दौरान 8-10 लोगों की मौत हो गई थी जलकर, काफी ये हुई थी। उसके बाद ये शासन प्रशासन पूरा उसमें आया था, लेकिन फिर वहीं ढाक के 3 पात जब मामला शांत हो जाता है तो फिर लोगों को उसकी लोकल ध्यान नहीं रहती। चाहे अम्बेडकर हॉस्पिटल की बात करें, सबसे बड़े हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, इसके अलावा जितने भी संस्थान है, जो सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान हो, वहाँ बातें तो होती है कि फायर सिस्टम की कुछ बाल्टियों में रेत रख देंगे, कुछ सिलेंडर रख दिया जाता है, लेकिन उसको इस्तेमाल कब करना है, जब आपातकाल स्थिति आ जाए तो कैसा इस्तेमाल करना है, उसको लिए न तो प्रशिक्षण दिया जाता है, न विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है। और जिस हिसाब से राजधानी रायपुर के जो मेयर है उनसे बात हुई है एजाज ढेबर का, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो फायर सेफ्टी सिस्टम है ये जो पुलिस विभाग के अंतर्गत होम गार्ड आते हैं इनके अंतर्गत है। उनका कहना है कि ये उनके हैंड ओवर है और उन्हीं को इन सारी चीजों को देखना है, समझना है और उसका क्रियान्वयन उन्हीं को करना है। लेकिन सवाल ये आता है कि जब जिन भवनों में जो सिस्टम लगाए गए हैं, जब वहां अगर अचानक आग लग जाएगी तब उसको
इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी प्रॉपर एक प्रशिक्षण होना चाहिए। जो उस डिपार्टमेंट में, उस विभाग में काम करने वाले अधिकारी है, कर्मचारी है, वहां रहने वाले सभी कर्मियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपात स्थिति में जो भी वहां पर मौजूद हो तुरंत उसको निकाले। दिलीप, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने रिपोर्ट देखी है वो तस्वीरें कहाँ की हैं, और इसके साथ ही जो राजधानी में जो तमाम दफ्तर हैं वहां पर क्या कुछ हालात हैं, जरा हमें बताइए विस्तार से। जी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजधानी के निगम मुख्यालय दफ्तर की है। नगर निगम रायपुर मुख्यालय दफ्तर की जो तस्वीर है, वहां जो फायर सिस्टम लगी हुई है, वहां की जो सिलेंडर है उसमें न तो इंस्टॉलेशन कब की गई उसकी डेट लिखी हुई है, न ही एक्सपायरी डेट की तारीख अंकित किया गया है। तो ये सारी तस्वीर जो देख रहे हैं हमारे दर्शक को समझ जाए कि नगर निगम मुख्यालय जो सबसे बड़ा दफ्तर है यहाँ का, उसका ये हाल है। तो बाकी जगह आप समझ सकते हैं, हाल ही में बैंकों में भी आग लगी थी, स्टेट बैंक के दफ्तर में आग लगी थी, तब भी बाहर से पूरे बुलाया गया था, अग्निशमन की दल आई थी, तो काफी मशक्कत के बाद 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया था। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा के दफ्तर में जब आग लगी थी तो वहां भी काफी मशक्कत की गई थी। एक हाल ही में एक गद्दे की जो फैक्ट्री है, वहां जब आग लगी थी तो वहां जो कर्मी है वो बुझाने का प्रयास किए थे, वहां कुछ सिस्टम्स लगे हुए थे, लेकिन उससे वो काम नहीं बन पाया, तो फिर आग बहुत फैल गई और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और फिर बाहर से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, फिर वो मशक्कत किए, काफी मशक्कत के बाद भी लगभग सारे जो वहां के फर्नीचर थे और जितने जो संसाधन थे सब आग में स्वाहा हो गए। इस तरह के हालात है। लगातार जब भी कहीं पर भी आग लगती है तो बातें उठती है कि फायर सेफ्टी सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, अधिकारी वहां मुआयना करने जाते हैं, जिम्मेदारों पर कार्रवाई, लेकिन कहें तो बाद में फिर हालात जब पूरे मामले हो जाते हैं। चलिए दिलीप, बिल्कुल हम मध्य प्रदेश में संस्कारधानी जबलपुर का रुख करेंगे, वहां से हमारे संवाददाता अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरह से आपने तमाम भोपाल और रायपुर के हालात देखे, जबलपुर की जरा क्या ग्राउंड की स्थिति है, जरा हमें बताइए। की बात करें, यहाँ पर वही हाल है जो बाकी जगह पर। यहाँ पर भी सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर हमको मिला, वो भी कमिश्नर ऑफिस के दफ्तर के बाहर रखा हुआ था, लेकिन पता चला कि ये काम के युग से बचा ही नहीं है, ये भी अब रिपेयरिंग मांग रहा है, बहुत जल्दी इसको गोदाम में फेंक दिया जाएगा। इससे पहले 22 एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन वे मिसप्लेस हो गए हैं। और मिसप्लेस कैसे हुए, कब हुए, ये किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। अधिकारी यदि ऐसे अनऑफिशियली बात करते हैं तो ये कहते हैं भाई गोदाम में पड़े हुए, लेकिन यदि हमने जब गोदाम प्रभारी से बात की थी तो उसका साफ कहना था कि उसके पास भी एक्सटिंग्विशर नहीं पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है गायब हैं, या तो चोरी हो गए हैं और या फिर किसी अनजान जगह पर रख दिए गए हैं जहां पर नगर निगम मुख्यालय का कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंच सकता है। लापरवाही की ये हद है। इसके बाद जब हमने दूसरे विभागों की तरफ रुख किया, सबसे पहले हमने उस लेखा विभाग की तरफ जाकर देखा जहां पर कि सबके टैक्सों का हिसाब किताब होता है, लेकिन वहां पर भी कोई भी एक्सटिंग्विशर नहीं था और ना ही आग बुझाने के लिए कोई दूसरे उपकरण वहां पर थे। इसी तरह से अलग अलग बिल्डिंग में जाकर देखा, किसी भी बिल्डिंग में इस तरह के कोई फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगे थे। तो ऐसी बात है कि गजब की लापरवाही देखने को मिल रही है, वो भी तब जब सतना जैसे जिला अस्पताल में 2014 में आग लगी थी, वहां बच्चे जले थे। उसके बाद जबलपुर के भी एक अस्पताल में आग लगी थी, वहां पर भी एक बच्चे की जलने से मौत हुई थी। और उसके बाद हमीदिया में इतना बड़ा कांड हुआ और उसके बाद सरकार ने तमाम तरह की तवज्जो देने की बात की थी। जागृति लाने के बावजूद भी यहाँ पर अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। जैसा भी हमने सुना कि नगर निगम के जो फायर ब्रिगेड के जो प्रभारी हैं कुशाग्र ठाकुर, उन्होंने बताया कि साहब इसके लिए एक्सटिंग्विशर्स लगाने के लिए हमने अभी अनुमति मांगी है, लेकिन अभी राज्य शासन से सिर्फ लिखा पढ़ी चल रही है, कोई जवाब अभी तक वहां पर नहीं आया है। नहीं मिला। अरविंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब कोई घटना होती है तो अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं, जो वहां के जिम्मेदार हैं वो ये दावे करते हैं कि अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही समय बीतता है तो ये तमाम बातें ठंडे वस्ते में कहीं ना कहीं दब जाती हैं। क्या कुछ कारण है, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? लगातार वही के वही तस्वीरें कब तक देखने को मिलेंगी? बहुत सीधी सी बात है। देखिए, नगर निगम एक ऐसी चीज है जहां पर कि वे खुद अपना राजस्व जनरेट करते हैं, ये बहुत ज्यादा राज्य शासन के ऊपर निर्भर नहीं होते। एक अलग बात है कि राज्य शासन की मदद और उनके अपना जो राजस्व जनरेट करते हैं उसके माध्यम से उनका खर्च चलता है। उनके पास पैसे की कोई सीधे तौर पर कमी नहीं कही जा सकती है।
पैसे का यदि हम देखें तो यहाँ पर कोई बहुत कमी नहीं होती है नगर निगम मुख्यालय के पास। वो चाहें तो तुरंत खरीद सकते हैं। इच्छा शक्ति की कमी और साथ में राजनीतिक दबाव या राजनीतिक जो सहयोग मिलना चाहिए वो अधिकारियों को नहीं मिल पाता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में अधिकारी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को भी दबा लेते हैं, और ऐसे में जो जरूरी काम है वो भी नहीं हो पाते हैं। ये नगर निगम मुख्यालय कर रहा है। यहाँ पर तो इतना सोचिए कि यहाँ पर सिर्फ एक कमिश्नर के तौर पर एक आयुक्त काम कर रहे हैं और उसके बाद तमाम तरह के पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। बड़े पदों पर कोई भी अपर आयुक्त या उपायुक्त जैसी पोस्ट पर कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर तैनात नहीं है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का चौथे नंबर का सबसे बड़ा नगर निगम है। इसके बावजूद भी यहाँ पर हर चीज की कमी है, अधिकारियों की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, संसाधन की कमी है। जनता अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, अपनी सुरक्षा अपने हिसाब से कर रही है। उसकी सुरक्षा करने के लिए नगर निगम के पास कोई बड़े संसाधन नहीं है। चलिए अरविंद जी, अब हम रुख करेंगे ग्वालियर का, जहां से हमारे संवाददाता विनोद शर्मा बने हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से फायर विभाग अस्पतालों और संस्थानों में जाकर फायर ऑडिट कराता है, लेकिन हमने जिस तरह से तस्वीरें देखी हैं कि विभाग के तहत फायर नगर निगम का जो फायर अमला आता है वो मुख्यालय में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट हालांकि देखने को नहीं मिले हैं, तो एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं हम फायर विभाग की कह सकते हैं। क्या स्थितियां हैं ग्वालियर में, बताइए जरा विनोद जी। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में या कहीं भी देश में कोई घटना होती है, चाहे बस हादसा हो या फिर ऑटो में किसी की अत्यधिक सवारी होने की वजह से मौत हो जाए लोगों की, तो जब अभियान चलता है तो ये अभियान महज औपचारिक भर रहता है और इसमें जो अभियान चलाते हैं वो अपनी जेबें भरने का काम करते हैं और उसके बाद जो स्थिति है वो सबके सामने रहती है। क्योंकि अगर अभियान चलाने के बाद घटना ना हो तो समझा जा सकता है कि वो सार्थक हुआ, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं होती है, लगातार घटनाएं हो रही है और हर बार घटनाएं हो रही है। ऐसा ही सिस्टम ग्वालियर में भी फायर सिस्टम का है, जहां पर ग्वालियर में करोड़ों रुपए की लागत से हाइड्रोलिक मशीन खरीदी गई थी जो 21 माले तक आग बुझाने का काम करती थी। लेकिन आपको पता होगा 15 अगस्त के पहले जब ध्वजारोहण के लिए महाराज बाड़े पर उसको झंडे को साफ किया जा रहा 14 अगस्त को, तो वो खुद ही गिर पड़ी और उसमें नगर निगम के कर्मचारियों की मौत हो गई। तो ये तो समझा जा सकता है कि कितनी सुरक्षित है और कितना ईमानदारी से उसको खरीदा गया होगा। वहीं अगर नगर निगम मुख्यालय की हम बात करें तो हमने दिखाया था कि नगर निगम मुख्यालय में फायर सिस्टम है ही नहीं और 10 साल उसको बने हो गए। नया नगर निगम मुख्यालय बना था सिटी सेंटर में, और ये जवाबदारी होती है कि जब भी कोई नर्सिंग होम या प्राइवेट संस्था बनती है तो उसको एक फायर एनओसी होती है, व्यवसायिक संस्थान के लिए फायर एनओसी होती है, वो नगर निगम देता है। लेकिन नगर निगम ने ये नहीं सोचा कि उनका भी एक मुख्यालय है और उनके यहाँ भी इस तरह का फायर इक्विपमेंट होना चाहिए, वो नहीं है। एक टंकी रख दी गई थी जो हमने अभी कुछ देर पहले दिखाई थी, जो वहां पर संचालित करता है उसको भी पता नहीं था कि कैसे चलाते। इसके पीछे तर्क है कि उनके पड़ोस में ही एक मकान छोड़कर उनके पड़ोस में ही फायर अमला जो मुख्यालय है वो रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर अंदर किसी तरह से आगजनी की घटना हो जाए तो उन लोगों को कैसे बाहर निकाला जाएगा, वहां आग पर काबू कैसे पाया जाएगा। और कई ऐसे विभाग हैं जहां पर बाल्टियों में रेत भरा हुआ है। उन रेतों की स्थिति ये है कि लोगों ने वहां पर तंबाकू पान पुड़िया उसमें थूकते हैं, बीड़ी के बंडल उसमें डालते हैं, टुकड़े डालते हैं। अगर आग लग जाए तो उस बाल्टी में से रेत नहीं निकलेगा, बाल्टी निकालनी पड़ेगी, बाल्टी को फेंकना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है कि आग पर आखिर काबू कैसे पाया जाएगा। ग्वालियर में दो तरह के माहौल है। एक तो तंग गलियां हैं, तमाम तरह के जो व्यवसायिक क्षेत्र है वहां पहुंचने में बड़ी मुश्किल होती है, उसके लिए फायर सिस्टम पे कोई व्यवस्था नहीं है, नगर निगम पे कोई व्यवस्था नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि पिछले वर्ष 2020 में इंद्रगंज क्षेत्र में आग लगी थी जिसमें 5 से 6 लोग जिंदा जले और तकरीबन 10 घंटे तक रेस्क्यू चलता रहा, लेकिन लोगों को नहीं बचाया जा सका। उसके 3 दिन बाद फिर एक आग लगती है अगस्त के ताजिया पे, उसमें 2 बुजुर्ग जो दंपति हैं वो जल जाते हैं, उनको नहीं बचा पाते हैं। केवल कुछ पानी छिड़कने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बड़ा स्टाफ है इनके पास, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। जो पानी की टंकी जो गाड़ियां हैं वो आधी तो खराब पड़ी है, आधी अधिकारियों के यहाँ पानी पहुंचाने का काम करती है। तो जो कर्मचारी हैं वो इतने नाकाफी हैं कि उनकी आवश्यकता अत्यधिक कर्मचारी की है, उनकी भर्ती नहीं की गई है। तनख्वाह भी जो दी जाती है, वेतन दिया जाता है, उनको संविदा पे रखा गया है, किसी को आउटसोर्स से रखा गया है, 10 से 12 हजार रुपए दिया जाता है। जबकि फायर ब्रिगेड की जो ड्यूटी होती है ऑन कॉल होती है, 24 आवर्स होती है, हर तीज त्योहार पर अत्याधिक ड्यूटी लगती है, चाहे होली हो दिपावली हो, क्योंकि इन अवसर पर आग लगने की घटनाएं ज्यादा होती है। फसल के समय भी आग लगने की घटनाएं होती है, तब भी यहाँ से उपयोग होता है। और जब भी कभी ग्वालियर में कोई बड़ी आगजनी की घटना होती है तो महाराजपुरा
एयर स्टेशन है वहां से मदद मांगते हैं, मालनपुर के जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां से मदद मांगते हैं, लेकिन ग्वालियर इतना बड़ा शहर है, एक स्मार्ट सिटी में शामिल है ग्वालियर, उसके पास खुद के लिए बड़े संसाधन नहीं है। खुद यहाँ पर ग्वालियर से ही मंत्री रही थी माया सिंह, जो कि स्थानीय प्रशासन मंत्री रही थी, उसके बाद भी यहाँ उनको कोई सौगात नहीं दे पाई। अब तो विनोद, कहा जा सकता है कि संसाधनों की कमी है। निश्चित तौर पर विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे फिर आपके पास लौटेंगे और फिर क्या अधिक जानकारी है वो भी जानना चाहेंगे। तो हम आप सीधा रुख करेंगे बड़वानी का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सचिन, बड़वानी की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, जिस तरह से प्रदेश के और शहरों में जो फायर सिस्टम को लेकर हालात हैं वही कुछ बड़वानी में भी हैं। अब क्या कुछ कंडीशन है, क्या कुछ स्थिति है वहां की, जरा विस्तार से बताइए सचिन। जी, हम बता दें, नगर पालिका बड़वानी के किसी भी भवन या ऑफिस में अग्निशामक यंत्र नहीं है, जबकि कार्यालय में अग्निशामक यंत्र आवश्यक है। बावजूद इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। जब मीडिया ने इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान से चर्चा की तो उन्होंने इस मामले में सीएमओ से चर्चा करने की बात कही, जबकि अभी तक नगर पालिका का अध्यक्ष का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि उन्होंने सीएमओ को निर्देशित कर अग्निशामक यंत्र लगवाने की बात कही है, मगर नगर परिषद का 3.5 साल हो गए हैं अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद भी अभी तक उन्होंने नगर पालिका भवन व ऑफिसों में चक्कर लगाकर अग्निशामक यंत्र नहीं देखे। जी बिल्कुल सचिन, जिस तरह से ये तस्वीरें आपने दिखाई हैं, जरा विस्तार से इन तस्वीरों के बारे में बताइए। तस्वीरें कहाँ की हैं और क्या इन तस्वीरों को दिखाने के बाद जब आपने वहां के आला अधिकारियों से, जिम्मेदारों से बात की होगी, तो उनका क्या कुछ कहना है इन तस्वीरों को लेकर? जी, ये नगर पालिका परिषद की तस्वीरें है। नगर पालिका भवन के बाहर लगे जो हॉल है, चेंबर है, नगर पालिका अध्यक्ष का चेंबर है, नगर पालिका उपाध्यक्ष का चेंबर है, पार्षदों के चेंबर है, किसी भी चेंबर पे न अग्निशामक यंत्र है। यहाँ तक कि बाहर जो फायर फाइटर वगैरह लगती है उनके आसपास भी अग्निशामक यंत्र लगाना चाहिए, वहां पर भी उपलब्ध नहीं थे अग्निशामक यंत्र। एक अग्निशामक यंत्र पूरी नगर परिषद में सिर्फ एक अग्निशामक यंत्र था, जो भी नगर पालिका परिसर में लगा था वो भी खराब था, खराब कंडीशन में था, ना चालू हो रहा था, काफी समय से मतलब एक भंगार की तरह पड़ा हुआ था। इसको लेकर जब हमने नगर पालिका अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बोला कि इस ओर मेरा कोई ध्यान नहीं गया है, मैं अभी सीएमओ से चर्चा करता हूँ और हर चेंबर, हर भवन के बाहर अग्निशामक यंत्र लगाने की व्यवस्था करवाता हूँ। जी बिल्कुल सचिन, जिस तरह से आपने तमाम बातें की हैं, तो जिम्मेदार हालांकि सिर्फ आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, लेकिन हर बार वही जो चीजें निकलकर सामने आती हैं कि सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। फिर मैं अब रुक करूंगा राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद चौहान बने हुए हैं। अरविंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से अगर ये फायर विभाग जो है, जिस तरह से विभाग है, इसकी मैं जानकारी थोड़ी सी आपसे लेना चाहूंगा। किस तरह से तमाम जो ऑफिस होते हैं उसमें फायर सेफ्टी की व्यवस्था की जाती है, किस तरह से इसकी रूपरेखा है वो की जाती है, ताकि जिस स्तर पर जो कमी हो वो निकल कर सामने आ सके। तो जो पूरी प्रक्रिया है उसको विस्तार से हम जानना चाहेंगे अरविंद जी। एक बात जरूर कहेंगे कि पर उपदेश कुशल बहुत है। ये साफ तौर पर नगर निगम का जो सिस्टम इस समय है, दूसरों को ज्ञान नगर निगम बांट रहा है। और सबसे बड़ा अमानवीय चेहरा देखते हैं जो जनप्रतिनिधियों की, जैसे बड़वानी की खबर हम भी देख रहे थे, उनका कहना यह है कि जो अध्यक्ष है उनका कहना था कि हमारा ध्यान ही नहीं गया इन सब सिस्टमों पर। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि निर्माण कार्य कहाँ हो रहा है, हमें उसमें निर्माण कार्य में क्या मिलेगा, ये जग विदित है। अब हम बात करते हैं फायर सिस्टम की। एक्चुअल में जो फायर सिस्टम लगाए जाते हैं प्रत्येक ऑफिस में, वो सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो निकलकर सामने आया है, जो आंकड़े बताते हैं, वो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं आप जो कार्यालय में होती है वो शॉर्ट सर्किट से होती हैं। और उसे बुझाने के लिए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गैस का एक सिलेंडर होता है, CO2 उसमें होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जगह उसका इस्तेमाल जो DCB सिलेंडर होता है, पाउडर होता है जिसमें, वो इस्तेमाल में किया जाता है। और साफ तौर पर तीसरी जो होती है लकड़ी की जो आग होती है, चौथी आग होती है तेल की। अगर तेल में आग लग जाती है तो ये एक भी जो सिलेंडर ऑफिस में रखे हुए हैं वो कोई काम नहीं करते, उस पर सिर्फ फोम टाइप का ही सिलेंडर काम करता है। तो जब ये फायर NOC जारी की जाती है तो उसमें सारी चीजें देखी जाती हैं कि वहां पर कितने फोम टाइप के सिलेंडर रखे गए हैं, कितने DCB के सिलेंडर रखे गए हैं, कितने CO2 के सिलेंडर रखे गए हैं और कितने सिलेंडर वहां पर अभी उसकी जरूरत है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब फायर ऑडिट होता है तो ये बिना कुछ देखे लेन देन करने के बाद ये ऑडिट फायर ऑडिट कर देते हैं और कहीं ना कहीं NOC उन्हें दे दी जाती है। अभी जब से दुर्घटनाएं बढ़ी हैं पूरे प्रदेश में कहें या पूरे देश में कहें,
तब से फायरों में जो फायर सिस्टम के लिए, फायर एनओसी के लिए कड़े नियम बना दिए गए हैं और उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई मल्टी बन रही है, अगर 2 मंजिल मल्टी है, 3 मंजिल मल्टी है, 4 मंजिल मल्टी है, तो उसमें पूरा फायर सिस्टम होना चाहिए, ऊपर एक पानी का टैंक बहुत बड़ा होना चाहिए, उसकी एक पूरी पाइपलाइन होनी चाहिए। हालांकि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें बना हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल वहां टंकी की कोई कहीं व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई फायर की व्यवस्था, उसकी जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि सिर्फ नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। अब साफ तौर पर कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरीके से स्टेटमेंट जारी होते हैं, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, रायपुर की बात करें, हम किसी भी नगर पालिका की, नगर पंचायत की या नगर निगम की बात करें, तो वहां साफ तौर पर देखा जाता है कि सिर्फ वहां फॉर्मेलिटी हो रही है कि सारे दिन अधिकारियों को आना जाना है। क्या उन्हें यह समझ में नहीं आता कि जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं कौन से लगे हुए हैं, बाकायदा उसके लिए एडिशनल कमिश्नर रैंक का नगर निगम में, जबलपुर में ये होगा, ग्वालियर में होगा, रायपुर में होगा, हर जगह जहां पर नगर निगम में है वहां पर एडिशनल कमिश्नर रैंक का, कह सकते हैं एसडीएम रैंक का एक अधिकारी होता है जो पूरे फायर सिस्टम को, पूरे जो वहां शहर है फायर सिस्टम को देखता है। लेकिन सवाल यही है, इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी उनका ध्यान नहीं जाता है, उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर जाता है कि आग लगती है तो हम बुझा देते हैं, बात यहां खत्म हो जाती है। लेकिन जब दूसरों को एनओसी देने वाला नगर निगम और फायर विभाग खुद के पास उनकी अपनी एनओसी नहीं है, खुद के पास उनके अपने सिस्टम नहीं है और दूसरों को एनओसी देता है, ये बड़ा सवालों के घेरे में आता है। जी विकास। बिल्कुल अरविंद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जिस तरह से आग के जो सिलेंडर्स हैं, यानी कि जो वहां पर उपकरण लगाए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट से वजह से कोई आग लगी है तो उसका एक टैंक अलग होता है, यदि जैसे मान लीजिए फर्नीचर में कोई आग लगी है तो उसका एक अलग होता है। लेकिन अरविंद, एक छोटा सा सवाल और है कि हमने हर चाहे वो कोई भी कार्यालय हो, हमने देखा है कि सेफ्टी के नाम पर सिर्फ एक टैंक वहां पर टांग दिया जाता है। अब यदि अगर विभाग की बात की जाए तो आपने जिम्मेदारों से निश्चित तौर पर बात की होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस सवाल पे जब आपने पूछा कि तमाम अलग अलग आग जो लगती है उनके सेफ्टी टैंक्स अलग अलग प्रकार से क्यों नहीं लगाए जाते हैं, एक टैंक वहां पर जिम्मेदारी के तौर पर क्यों टांग दिया जाता है, तो जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है अरविंद? आग सुरक्षा सप्ताह बनाया जाता है और ये 7 दिन से लेके 1 महीने का चलता है, उसमें बकायदा ट्रेनिंग होती है। लेकिन सवाल सब जैसा अभी विनोद जी ने बताया कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो कह सकते हैं आउटसोर्सेज हैं और संविदा नियुक्ति है उनकी। 10,000 रुपए देने वाला आदमी, क्या आपको लगता है कि वो 12वीं मंजिल पर चढ़कर किसी की आग बुझाने जाएगा और अपनी जान जोखिम में डालेगा? अगर उसके संग कोई हादसा हो भी जाता है तो उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। शासकीय कर्मचारी होता है तो उसका बीमा होता है, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो सबसे पहले सरकार को ये समझना चाहिए कि हम जो इतना महत्वपूर्ण विभाग है जिससे लोगों की जान जोखिम में जाती है, उन पे कम से कम पद स्थापना सही से करें। अब दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है कि इन लोगों ने क्या कहा, तो वहां अगर हम बात करें, जब आपने अक्सर देखा होगा कि हम पुलिस से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं, अपने सर को बचाने के लिए हेलमेट नहीं लगाते हैं। ऐसे ही उनका ये है कि कोई पत्रकार आ जाएगा या कोई पूछेगा तो हम कह देंगे टंगा हुआ है, क्योंकि आज ज्यादा जानकारी किसी को होती नहीं है फायर के मामले में, इसीलिए क्या सिलेंडर लगा हुआ है। लेकिन सिलेंडर लगा किस प्रकार का है ये उन अधिकारी महोदय को खुद ही पता नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यही है, जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मुझे जानकारी नहीं कौन सा सिलेंडर लेकर लगा हुआ है। मैंने कहा ये तो डीसीपी का लगा हुआ है, ये काम ही नहीं करेगा। अरे सर लगा हुआ है अरविंद जी, आप देख लीजिए। तो सवाल ये है कि जब वो खुद लीपा बिल्कुल अरविंद जी के जवाब के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति दी जाती है और आश्वासन दिया जाता है कि देखने के लिए हमारे पास एक सेफ्टी टैंक जो है वो लगा हुआ है, उपकरण जो है अग्निशामक वो लगा हुआ है। अब मैं रुक करूंगा रायपुर का, हमारे साथ दिलीप लगातार बने हुए हैं। दिलीप, जिस तरह से अरविंद जी ने तमाम जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है कि तमाम जो उपकरण होते हैं अग्निशामक वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो क्या कुछ रायपुर में ऐसी व्यवस्था है या छत्तीसगढ़ में कहीं इस प्रकार से कोई जो पूरा उपकरण है वो तमाम व्यवस्थाओं के रूप में अलग अलग देखा जा रहा है क्या? दिलीप। हाँ जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से अरविंद जी ने जानकारी दी उस तरह की व्यवस्था तो मैं तो देखा हूँ कि रायपुर के नगर निगम का इतना बड़ा बिल्डिंग है वहाँ उस तरह की कोई सिस्टम नहीं लगी है। केवल कुछ जो सिलेंडर है वो टांग दिए गए हैं, जब आप सीढ़ी में या लिफ्ट में चढ़ेंगे तो वहाँ पर नजर आएंगे। और इसी तरह जैसे हम अंबेडकर अस्पताल जाए और दूसरी जगह पे जाए, दूसरी जितनी संस्थान है सबका वही हाल। हालांकि जो महानदी और इंद्रावती भवन है जो मंत्रालय है, वहाँ की फायर सेफ्टी सिस्टम मैंने देखा है, वहाँ थोड़ी सी व्यवस्था दुरुस्त है, क्योंकि वहाँ फाइलों को सेव करने के हिसाब से जो वहाँ का जो लाइब्रेरी है वहाँ तो दुरुस्त सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता हर विभाग में उस तरह के अच्छे सिस्टम्स लगे होंगे। हालांकि महानदी भवन और इंद्रावती भवन जो मंत्रालय और सचिवालय है राजधानी रायपुर के, वहाँ दोनों जगह ये सिस्टम हो सकते हैं, उसकी भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा है उसे फील किया है कि वहाँ व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो आमतौर पर छोटे छोटे जितने भवन हैं, चाहे
नगर निगम कार्यालय की बात करें या फिर अस्पतालों की बात करें, रविशंकर यूनिवर्सिटी है वहाँ की बात करें, या फिर जितने और जो संस्थाएं हैं, बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, सभी जगह ये हाल है कि कहीं पर 2-4 बाल्टियों में रेत रख दिया जाता है, तो कहीं पर जो सिलेंडर है वो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है इसकी जानकारी भी प्रॉपर प्रशिक्षण लोगों को नहीं दी जाती। हालांकि आमतौर पर जब भी आग लगता है तो एक फोन किया जाता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंचती है और वो अपने हिसाब से फिर पानी डालकर जिस तरह से बुझाना है वो बुझाती है। और आमतौर पर ये भी शिकायत आती है कि जब शॉर्ट सर्किट से आग लगी या कुछ भी दिक्कतों से आग लगी तो केवल लाइन काट दिया जाता है और सीधा पानी डाल दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसको सुचारू रूप से किस तरह से सिस्टमेटिक, जैसे अरविंद जी ने बताया कि किस तरह से उसका होना चाहिए सिस्टम, इसको लेकर नहीं देखा जाता। खासतौर पे मैं रायपुर में महसूस किया हूँ कि यहाँ के जितने भवन हैं, राजधानी पुरानी रायपुर की बात करें तो वहाँ जितने भी बड़े भवन हैं उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। इतना बड़ा दफ्तर है स्टेट बैंक का, वहाँ हाल ही में जब आग लगी थी, सिविल लाइन स्थित दफ्तर 3 मंजिला दफ्तर है, वहाँ भी बहुत सारे दस्तावेज जल गए, लेकिन और काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाहर से फायर ब्रिगेड आया और उन्होंने 3-4 घंटे तक लगातार पानी की बौछारें करते रहे और धुआं निकलता रहा। लेकिन जो प्रॉपर जो सिस्टम होना चाहिए, जब आग वहां लगी उस दौरान उसको कैसे तुरंत बुझाया जाए या उस प्रशिक्षित कर्मचारी, ये देखने को नहीं मिला। इसी तरह जब बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी थी वो वही हाल है, और जब प्राइवेट अस्पतालों में जब लगी थी तो वहां भी कोई सिस्टम नहीं था। धुआं से लबरेज हुए लोग भागने लगे और वहां के जो कर्मचारी वो सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हर जगह कहा जाए तो व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है। संघर्ष करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम रुक करेंगे। अब ग्वालियर का हमारे संवाददाता विनोद शर्मा से हम जानना चाहेंगे। विनोद जी, जिस तरह से तमाम हमने खबरें देखी हैं, तमाम बातचीत हुई है, तमाम रिपोर्ट्स हमने हमारे दर्शकों को दिखाई है, यदि ग्वालियर की बात की जाए विनोद जी, तो जिस तरह से यदि कोई भी जो अगर जिम्मेदारों की बात की जाए या नेताओं की बात की जाए, राजनेताओं की बात की जाए, यदि कोई दफ्तर में जाते हैं और औचक निरीक्षण करते हैं या फिर व्यवस्थाओं को देखने जाते हैं, तो हमने कई बार देखा है कि तमाम जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उन पे जोर दिया जाता है, लेकिन फायर को लेकर कोई अलर्ट नहीं दिखता है। क्या कारण है कि फायर जो इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि जो अग्निशामक यंत्र हर दफ्तर में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लोगों की नजर उस पर नहीं जाती है? क्या कुछ कमी है जागरूकता की? बिल्कुल सही है कि जब भी औचक निरीक्षण होते हैं तब चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी अगर जाते हैं तो इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। और ना उन्हें कभी हमने देखा कि पूछते हुए अधिकारियों को कि भाई फायर सिस्टम की क्या व्यवस्था है, अगर कोई घटना हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि ये तो नगर निगम है, कलेक्ट्रेट में भी कमोबेश यही स्थिति है कि वहां भी फायर सिस्टम ठीक नहीं है। बिल्कुल। और अन्य जो दफ्तर है वहां भी यही स्थिति है। तो ये जरूरत है कि जो हमारे रहनुमा है, मंत्री हैं, उनको कम से कम इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए कि उनके जो महकमे हैं, क्योंकि हर विभाग का और हर उसके मंत्री होते हैं, जब वो आते हैं, बैठकें लेते हैं, अधिकारियों से चर्चा करते हैं, तो इस बिंदु को भी उन्हें शामिल करना चाहिए कि उस महकमे में कम से कम ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो वो खुद और जो लोग आते हैं वो सुरक्षित रहें और इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होता है आगजनी के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो संसाधन होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जब आग लगती है तो किसी को नहीं देखा जाता, लोग भगदड़ मच जाती है और बड़ी संख्या में हानि होती है, जनहानि भी होती है, और इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। बिल्कुल। जरूरत है कि एक अच्छा बजट मिले। जैसा अरविंद जी बता रहे थे कि जो कर्मचारी हैं वाकई उनको इस बात की चिंता रहती है कि अगर वो 12वीं मंजिल पे या 15वीं मंजिल पे चढ़ते हैं और अगर वो खुद आग की चपेट में आ जाते हैं या दुर्घटना में हो जाते हैं तो उनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो ऐसे जो फायर जो डिपार्टमेंट है, अमला है, उसमें कुशल लोग होने चाहिए और उसमें कुशल लोग होने के साथ साथ उनको पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त होना चाहिए, तमाम संसाधन सुविधाएं उनके पास होनी चाहिए। विनोद जी, हम ग्वालियर की अगर बात की जाए तो जो वहां पर फायर विभाग है या वहां पर किस तरह से तैनाती की गई है, कितने लोग हैं, कितने लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तो ये पूरा जो सिस्टम है ग्वालियर का वो जरा हमें बताइए। देखिए, ये फायर जो सिस्टम है वो यहाँ 4 चक्रों में बटा हुआ है। जो मुख्यालय है वो फायर ब्रिगेड का सिटी सेंटर में है। इसके अलावा महाराज बाड़े पर भी सब मुख्यालय बना रखा है, जहाँ से जो व्यावसायिक क्षेत्र है उस पर नजर रखी जाती है। मुरार पे भी एक पानी की टंकी खड़ी रहती है, जो गाड़ियां वो खड़ी रहती है। हजीरा पे ही गाड़ियां खड़ी रहती है। तकरीबन 175 कर्मचारी हैं, जिनमें शिफ्ट वाइज शिफ्ट लोग रहते हैं और अधिकतर इन जो कर्मचारी हैं इनमें सबसे ज्यादा आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और उनकी जो परमानेंट नियुक्ति नहीं है, वो लगातार वो शोषित होते रहते हैं, इस बात से कुंठित होते रहते हैं, परेशान रहते हैं। और दूसरी बात यह कि उन पर जो संसाधन होने चाहिए,
कई बार आग लगती देखते हैं तो जो पानी जहां पहुंचना चाहिए वहां तक तो नहीं पहुंच पाता, रास्ते में पानी फैलता है, लेजे में फटी है या फिर जो नोजल होते हैं वो खराब है, उनको ले जाने के लिए कुशल जो अनुभवी लोग हैं वो नहीं होते उनके पास। जो केवल जब फायर ब्रिगेड दिवस मनाया जाता है उस समय जरूर हमें अच्छे कपड़ों में लोग नजर आते हैं, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन दिवस के बाद फिर अगर दूसरे दिन देखने जाए तो वही स्थिति देखने को मिलती है, पुराना ढर्रा देखने को मिलता है, वो इक्विपमेंट गायब हो जाते हैं, जो मोटरसाइकिलें होती है वो नहीं मिलती है, छोटी गाड़ियां नहीं है, सबसे ज्यादा परेशानी आती है छोटी गाड़ियों की। अगर छोटी गाड़ियां होंगी तो तंग गलियों में और व्यवसायिक क्षेत्र है, बहुत ग्वालियर तंग बसा हुआ है, खास करके महाराजवाड़ा इलाका है, ग्वालियर का जो मुरार इलाका है, हजीरा इलाका है, यहाँ पर पुराना ग्वालियर है ये और वो काफी तंग माहौल में बसा हुआ है। बिल्कुल विनोद जी, तो कहा कुल मिला के कहा जाए तो कहीं लोगों की कमी है तो कहीं साधनों की कमी है, कहीं संसाधनों की कमी है तो कहीं जागरूकता की कमी है। अब हम अंतिम चलेंगे जबलपुर और जानना चाहेंगे अरविंद दुबे से कि वहां अरविंद जी किस तरह के हालात हैं, क्या संसाधनों की कमी है, लोगों की कमी है या जागरूकता की कमी है? हालांकि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो बद से बदतर क्यों नजर आती है, क्या कुछ कमी है? देखिए, जबलपुर में जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि यहाँ पर जो ट्रेंड स्किल लेबर था, यानी जो फायर आग बुझाने के लिए जो सबसे ज्यादा कुशल श्रमिक थे, वे ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं। बहुत छोटे से आधे दर्जन से भी कम लोग बचे हैं जो कि कुशल माने जाते हैं। और अब जो लोग हैं वहां पर संविदा के आधार पर उनकी भर्ती की गई है। आग बुझाने, बिल्डिंग पर चढ़ने या बचाव कार्य करने का उनको कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को क्योंकि उन्हें पारिश्रमिक बहुत कम मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी जान पर खेल कर आग बुझाने की कोशिश करना कितना उसे समझते होंगे ये आप भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो जरूरत है वो ये है कि यहाँ पर जो ट्रेन जो स्किल लेबर है उसे यहाँ पर लगाया जाए और जो फायरमैन है उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद ही उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाए। बिल्कुल, जबलपुर में 4 बड़े ऐसे सब स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर कि फायर टेंडर खड़े होते हैं और वहां पर उम्मीद ये की जाती है कि यदि कभी आसपास कोई बड़ी दुर्घटना होती है तुरंत वो फायर टेंडर पहले वहां पर पहुंच जाए, उसके बाद मुख्यालय से बाकी फायर टेंडर को रवाना किया जाता है। बिल्कुल, दूसरी बड़ी जरूरत यहाँ पर जो है वो है फोम टेंडर की, क्योंकि जबलपुर में काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं और इन फैक्ट्रीज में यदि आग लगती है तो उसे पानी से बुझाना संभव नहीं होता है, उसके ऊपर फोम डालना पड़ता है। एक ही फोम टेंडर है, एक फोम टेंडर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 22 लाख की आबादी वाले शहर के लिए कितना कम पड़ सकता है, क्योंकि न केवल आने जाने में दिक्कत होती है बल्कि उसके साथ काम करने वाले लोग हैं जो भी उतने ट्रेंड नहीं होते हैं। तो फोम टेंडर की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाई राइज बिल्डिंग बन चुकी है लेकिन यहाँ पर हाई राइज क्रेन या हाई राइज फायर ब्रिगेड नहीं है, ना ही इस तरह की कोई मशीन है कि जिसके जरिए ऊंची इमारतों पर चढ़। बिल्कुल, अब जरूरत है कि सबको आगे आने की, उसके बाद ही व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। अब सीधा मैं रुख भोपाल का करूंगा, उनसे अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा अरविंद जी से। इससे पहले मैं रायपुर चलता हूं और दिलीप बहुत जल्दी, क्योंकि समय की हमारे पास बहुत कमी है, एक अंतिम रिमार्क आपसे लिखना चाहता हूं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हमारे कार्यक्रम के जरिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने तमाम चीजें देखी हैं, कैसे ये चीजें बदलेगा, सिस्टम कैसे बदलेंगे? दिलीप बहुत जल्द। अरविंद जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। हाँ जी, रायपुर में जो नलघर चौक है वहां पर पहले फायर सिस्टम था, उसको क्योंकि रायपुर जैसे फैल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हालांकि उसको विकेंद्रीकृत किया गया और सभी क्षेत्रों में मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं में उसको बांटा गया और अलग अलग जगह जो फायर ब्रिगेड के जो दफ्तर है वहां स्थापित किए गए। लेकिन अभी भी जिस तरह की बातें आ रही, हाई राइज बिल्डिंग में जब आग लगेगी, क्योंकि चारों तरफ कॉलोनियां डेवलप हो रही है और हाई राइज बिल्डिंग लगातार बन रहे हैं 10 मंजिले, 12 मंजिले, 15 मंजिले की, लेकिन उस पर जब आग लगेगी उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं है। हाई राइज जो सीढ़ी होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था नहीं। इसके अलावा जो तंग गलियों में जब आग लगती है, जिस तरह की बातें आ रही थी कि छोटी गाड़ियों की जरूरत है, वो नहीं है। और जो चलिए कुल मिलाकर कहा जाए तो अब जो उच्च अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनको बैठना चाहिए और तमाम लेवल के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा करनी चाहिए क्या कुछ जरूरत है। मैं सीधा रुख कर रहा हूं भोपाल का, हमारे साथ अरविंद चौहान हमारे संवाददाता, क्योंकि अरविंद जी आप भोपाल में बैठे हैं, ये राजधानी है, तमाम यहां पर विभागों के ऑफिस हैं, तमाम बड़े आला अधिकारी हैं, आपने सबसे बात की है। अंतिम रिमार्क आपसे ले रहा हूं, क्या कुछ किया जाना चाहिए इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए? अरविंद जी। मुझे लगता है अरविंद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मैं जिस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि तमाम हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए थे। रायपुर से हमारे साथ दिलीप हैं, भोपाल से अरविंद चौहान हैं, अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़े हैं और ग्वालियर से विनोद जी हैं। आप तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे साथ तमाम चर्चा में शरीक होने के लिए। और बड़वानी से हमारे साथ सचिन भी बने हुए थे। सचिन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमने आपको तमाम
बड़े शहरों के बारे में जानकारी दी है। राजधानी चाहे भोपाल की बात हो या जबलपुर की बात हो या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात हो, कि हर जगह फायर सेफ्टी के नाम पर या तो आश्वासन है या फिर सिर्फ खाना पूर्ति। हालात वही हैं कि लगातार बड़ी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, चाहे वो जबलपुर की कोई अस्पताल में लगी आग हो या फिर भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया अस्पताल की तस्वीरें, जिनसे उपजे दर्द के निशान अभी भरे भी नहीं हैं, कि उसके बाद भी लापरवाही का मंजर वही के वही है। हालांकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि चीजें सुधरें, सिस्टम में सुधार हो और ऐसी घटनाएं कई हद तक रुक सकें। हमारे खास कार्यक्रम फेल है फायर सिस्टम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।